हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपीस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आवी में दिए गए हैं और ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस होते हैं जिसे वो अपनी पॉलिसीज़ और लॉज बना सकती है ताकि सबके लिए इंसाफ और वेलफेयर हो सके। साथ ही हम समझेंगे कि ये डीपीएसपीस और हमारे फंडामेंटल राइट्स के बीच क्या रिलेशन है, क्यों कभी कभी दोनों क्लैश करते हैं और कैसे जुडिशरी ने इन दोनों को बैलेंस किया है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट आवी में दिए गए हैं, आर्टिकल्स 36 से 51 तक। ये प्रिंसिपल्स बेसिकली गवर्नमेंट को गाइड करते हैं कि वो कैसे अपने डिसीजंस ले, लॉज बनाए ताकि सोसाइटी में सामाजिक और आर्थिक न्याय हो। ये राइट्स जैसे नहीं होते जो कोर्ट में जाके एनफोर्स किए जा सकें, बल्कि ये एक तरह से मॉरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस हैं जो गवर्नमेंट पे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे नॉवल फीचर कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये पहली बार था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इतने डिटेल्ड सोशियो इकोनॉमिक गोल्स दिए गए। डीपीएसपीस का आइडिया हमने मेनली आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जहाँ पे भी ऐसे गाइडलाइंस होती हैं स्टेट के लिए। लेकिन इंडिया में इन प्रिंसिपल्स में हमारे अपने आइडियल्स जैसे गंधियन फिलॉसफी, सोशलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसलिए ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को रिफ्लेक्ट करता है। डीपीएसपीस के मेजर आर्टिकल्स। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या-क्या आर्टिकल्स हैं और कौन-कौन से गोल्स वो एड्रेस करते हैं। डीपीएसपीस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आर्टिकल 84, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की वेलफेयर प्रमोट करे। आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बच्चों और महिलाओं की रक्षा और रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 42, वर्कर्स के लिए जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस। आर्टिकल 47, न्यूट्रिशन और हेल्थ को इम्प्रूव करना। 2 गंधियन प्रिंसिपल्स आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत को स्ट्रॉन्ग करना। आर्टिकल 43, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना। आर्टिकल 46, एससीज, एसटीज और वीकर सेक्शंस की इकोनॉमिक और एजुकेशनल प्रोग्रेस। आर्टिकल 48, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना। 3 लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। आर्टिकल 48A, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। आर्टिकल 50, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करना। आर्टिकल 51, इंटरनेशनल पीस और लॉ का रिस्पेक्ट। डीपीएसपीस भले ही एनफोर्सेबल नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए रोड मैप देते हैं पॉलिसीज़ बनाने के लिए। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करते हैं, मतलब कि सबके लिए समान अपॉर्चुनिटीज़ और वेलफेयर। इनका मॉरल और पॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस है। गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी का ज़रिया है। ये फंडामेंटल राइट्स के कॉम्प्लीमेंट हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन जो ओरिजिनली डीपीएसपी में था, आज फंडामेंटल राइट बन चुका है, आर्टिकल 21A। अब बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर कि क्या होता है जब डीपीएसपीस और फंडामेंटल राइट्स क्लैश करते हैं। क्या डीपीएसपीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या फंडामेंटल राइट्स? शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर दोनों में क्लैश हो तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे, जैसे कि चंपाकम दोरायरजन केस 1951 में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, इवन दो डीपीएसपी ने बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस दिए थे। इसके बाद पार्लियामेंट ने पहली बार फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 किया, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस अलाउड किए गए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर टाइम के साथ कोर्ट्स ने इसको बैलेंस करना शुरू किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस को हार्मनी में इंटरप्रेट करना चाहिए। केराला एजुकेशन बिल केस 1958 में कोर्ट ने कहा कि दोनों को बैलेंस करते हुए दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डीपीएसपीस को और मजबूत बनाया गया। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल्स 39B
एंड सी को फंडामेंटल राइट्स पर प्रेसिडेंस दिया और आर्टिकल 31C इंसर्ट किया, जिसमें कहा गया कि अगर लॉ डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करता है तो उसको फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चैलेंज नहीं किया जा सकता। पर इसका मिसूसे भी हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस 1980 में रोक दिया। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं और किसी एक का एक्सट्रीम प्रेफरेंस दूसरे को नहीं दबा सकता। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डेवलप किया, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल फीचर्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। इसके थ्रू ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करके डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन इससे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं टूटनी चाहिए। इस केस के बाद से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बन गया। जुडिशरी ने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस को एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले पार्ट्स के रूप में देखा है, जैसे उन्नी कृष्णन केस 1993 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया, जो पहले डीपीएसपी था, आर्टिकल 45। ओल्गा टेलिस केस 1985 में राइट टू लाइवलीहुड को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूड किया गया। एमसी मेहता केस 1987 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को राइट टू लाइफ से जोड़ा गया, जो डीपीएसपी आर्टिकल 48A के अंडर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि डीपीएसपीस का इम्पैक्ट कम है क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, इसलिए कोर्ट इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकता। इनके क्लॉजेस काफ़ी ब्रॉड और वेग हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। इंडिया में कई इंपॉर्टेंट डीपीएसपीज जैसे पॉवर्टी एरेडिकेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन अभी भी पूरी तरह नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि डीपीएसपीज के बिना इंडिया का वेलफेयर स्टेट का सपना अधूरा रहता। डीपीएसपीज की वजह से इंडिया में बहुत से वेलफेयर प्रोग्राम्स और लॉज आए। पंचायती राज सिस्टम, जो आर्टिकल 40 से इंस्पायर्ड है। एमजीएनरेगा, जो राइट टू वर्क आर्टिकल 41 को इम्प्लीमेंट करता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो आर्टिकल 47 के गोल्स के तरफ एक कदम है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज, जो आर्टिकल 48A पे बेस्ड हैं। तो दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सपनों को सच करने के लिए एक रोड मैप हैं। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए ताकि इंडिया एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बन सके, जहां सबको अधिकार, समान अवसर और इंसाफ मिले। फंडामेंटल राइट्स हमारे इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं और डीपीएसपीज हमारे कलेक्टिव वेलफेयर को बढ़ावा देते हैं। इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है और जुडिशरी, गवर्नमेंट और हम सब सिटीजन्स को मिलके ये इंश्योर करना है कि ये सपने प्योर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।